हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में अध्याय 7 में एक प्रसंग आता है जब वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को बुला करके और सर्वप्रथम उन्हें श्रीमद् भागवत की ग्रंथ का अध्ययन करवाते हैं। वो इसलिए कि सुखदेव गोस्वामी से बढ़िया और सुखदेव गोस्वामी से श्रेष्ठ कोई श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम वक्ता, प्रथम अध्ययन करता हो नहीं सकता था, क्योंकि वह जन्मजात आत्माराम थे। जो आत्माराम यानी जो अपने में ही रमण करता हो, जो जन्म के पहले ही माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक अस्थायी रूप से निवास करते हुए बाहर निकलने का नाम न ले रहा हो, और जिनको बाहर निकलने के लिए स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण को उनके पास जाकर के गर्भ में प्रार्थना करनी पड़ी कि हे सुखदेव जी, आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आइए, हमारी माया आपको नहीं व्यापेगी। और इस आश्वासन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी जी अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष के पश्चात बाहर आते हैं और बिना किसी लाग लपेट के वह जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ऐसे निवृत्त मार्गी, ऐसे आत्माराम सुखदेव गोस्वामी जी को वस्तुतः श्रीमद् भागवत की कथा कहने का या उसके अध्ययन करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा उनके लिए है जो प्रवृत्ति मार्गी है, जो संसार से संसार को बनाने वाले की यात्रा करने के इच्छुक हैं, जो जगत से जगदीश की तरफ यात्रा करने के जो इच्छुक हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा या भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम है। लेकिन जो ऑलरेडी जो पहले से ही इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रलोभन दे करके अच्छे अच्छे श्लोकों को अपने शिष्यों के माध्यम से उनके कर्णों में, उनके कानों में डाल करके भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करके उनको बुलाया और श्रीमद् भागवत की कथा कालांतर में समाज हित में समाज को देने के लिए और उसके पहले इसको पूरी तरह से कंठस्थ करने, अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो इस बात को जानने के लिए सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि जब सुखदेव गोस्वामी स्वयं आत्माराम थे, उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो वेदव्यास जी ने उन्हें बलात् बुला करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने को प्रेरित क्यों किया? सवै निवृत्त निरतः सर्वतोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम एताम आत्मारामः समभ्यसत्। अर्थात समभ्यसत् यानी अध्ययन कराया। जो आत्माराम है, पहले से ही अपने में संतुष्ट रहने वाले, भगवान को प्राप्त है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त है, निरंतर भगवान का ही चिंतन करने वाले, निरंतर भगवान के स्वरूप को प्राप्त आत्माराम को भगवान की कथा सुनने और कहने की क्या जरूरत थी? तो इसका उत्तर वेदव्यास जी ने दिया और कहा, वेदव्यास जी ने दिया किसको? संपूर्ण समाज को। किसके माध्यम से? सूत गोस्वामी के माध्यम से, सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों पर। उन्होंने कहा समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जगतोपेक्षी और एक जगदीशोपेक्षी। यानी एक जिनको हम कहते हैं सांसारिक और एक जिनको हम कहते हैं आध्यात्मिक, या जिनको हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जिनका संपूर्ण जीवन, संपूर्ण चिंतन
संसार के प्रति आसक्त होता है वह, और एक जिनका जीवन, जिनका संपूर्ण चिंतन, कर्म, विचार परमात्मा के प्रति, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए होता है, वो दो मार्गी। तो संसारी लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है संसार के भोगों को प्राप्त करना। संसार के भोगों को, संसार के सुख को ही संसारी लोग सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वोच्च सुख मानते हैं, जबकि आत्माराम, अध्यात्मवादी लोग परमात्मा की प्राप्ति को सर्वोच्च सुख मानते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने उस दूसरी अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, वो आत्माराम थे, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन समाज हित में उन्होंने आत्माराम होते हुए भी अपने पिता के कहने पर न सिर्फ क्षमा करें, न सिर्फ इसका अध्ययन किया श्रीमद् भागवत की का, बल्कि इस कथा को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से हमारे समाज को, संपूर्ण समाज को प्रदान भी किया, जिसे हम आज आप विभिन्न कथाव्यासों के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की तरफ, सांसारिक मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग की तरफ, जगत से जगदीश की तरफ, आत्मा से परमात्मा की तरफ, नर से नारायण बनने की तरफ प्रयास करते हैं, प्रयाण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी को क्यों पढ़ाया, क्यों अध्ययन कराया? उसके दो कारण थे। पहला कि उनसे श्रेष्ठ और उनसे सर्वोत्तम कोई न कोई श्रोता हो सकता था और न उनसे श्रेष्ठ कोई वक्ता हो सकता था। इसीलिए उन्होंने वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी का चयन किया और उन्हें श्रीमद् भागवत का के प्रत्येक श्लोकों को सुनाया, उनको कंठस्थ कराया, और बाद में महाराज परीक्षित के माध्यम से श्रेष्ठ वक्ता के रूप में उनको प्रतिष्ठापित किया। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, इसमें कुछ ज्ञानपरक बातें मिली हो, तो आप इसे स्वयं अपने जीवन में धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा का न सिर्फ अध्ययन करें, लोगों को अध्ययन करने को प्रेरित करें, श्रोता बने, भगवान के नाम का जप करें और अपने जीवन को सुधारने में अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।